नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था जनवरी 2021 में, उसमें जो आपका पेपर फर्स्ट आया था उसमें मैथ के क्वेश्चन आए थे। तो उन वाले मैथ के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और सीटेट में किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है ताकि आप वहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है 1/1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार में व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि परिणामिक क्षेत्रफल आपको कितना मिले, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मिले। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास छोटे छोटे वर्ग गिवन है और इनका लेंथ कितना गिवन है। इनका जो आपके पास लेंथ और ब्रेथ मीन्स जो इनका टोटल भुजा की लेंथ गिवन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो मीन्स 1/1। इसी तरीके से आपके पास टोटल कितने वर्ग गिवन है, इसी तरीके से आपके पास टोटल 48 वर्ग गिवन है। ठीक है, और आपको बताना है कि आपको उनको कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो कि आपको टोटल एरिया कितना मिले, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मिले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखो इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे जब मैं इसको एक सीधे पैटर्न में इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पे देखो आप इसको 1 2 3 4 ऐसे करके आप टोटल इनको कितने पार्ट में लगाओगे, टोटल 48 पार्ट में लगाओगे। तो यहाँ पर आपको देखो कितना मिलेगा लेंथ, तो आपको कितना मिलेगा 48, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और आपको अब इस वाले केस में भुजा कितनी मिलेगी, जो आपकी इसकी चौड़ाई होगी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आप देखो एरिया कितना मिल रहा है आपको, 48 × 1 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स आप इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक मेथड है आपका 1 × 48। तो यहाँ से आपको एरिया कितना मिलेगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दूसरा आप क्या अरेंज कर सकते हो, आप इनको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको 2 रो में इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो यहाँ पे आपको चौड़ाई कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 1 यूनिट की इनकी लेंथ गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ब्रेथ कितना मिलेगा, इस वाले केस में आपने देखो 2 रो बनाई है तो 48 की जगह आपको कितना मिलेगा, केवल एक रो में 24 स्क्वायर होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इनका जो एरिया आएगा कितना आएगा, 48 आएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से डिवाइड करना है। अब देखो 2 × 24, तो यहाँ पे भी एरिया कितना मिलेगा आपको, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप और किन तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो, आप इनका 3 रो बनाओगे तो इस तरीके से टोटल कितने बनेंगे, 12, क्योंकि 12 × 3 यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 × 3 करना देगा 48। और इसी तरीके से जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 4 रो बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 4 48। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। बाकी देखो 5 से आप 48 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप 5 रो में इनको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर पाओगे। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 6 × 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखो आप अगर इसको इस तरीके से लिखोगे 8 × 6, तो देखो 6 × 8 और 8 × 6 दोनों सेम बात है, तो आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते हो। तो आपको केवल इस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो। एक तो 1 × 48, दूसरा 2 × 48, थर्ड है 3 × 16, चौथा आपका 4 × 12 और फिफ्थ आपका 6 × 8। तो यहाँ पे टोटल कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, टोटल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा कि हम इनको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि हमको एरिया कितना मिले, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कोई रूही नाम की, ठीक है, रूही यहाँ पर कोई एक विद्यार्थी है। ठीक है, और इसके आगे बोला है दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, मीन्स इससे आगे भी टोटल कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, और इसके बाद भी टोटल कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। तो आपको बताने कि उस कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं। तो 18 आगे हैं, 18 पीछे हैं और एक रूही भी है। इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, 37। तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, टोटल 37। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आपको बताना है कि गोष्ठी का एग्जैक्ट टाइम क्या था। तो इसको आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। ठीक है, तो अस्मिता टोटल एग्जैक्ट कितने टाइम पे पहुंची होगी, 8:30 में से आप जब 15 मिनट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अस्मिता कितने बजे पहुंची, अस्मिता पहुंची एग्जैक्ट आपका 8:15 AM पे।
क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 15 मिनट पहले पहुंची। ठीक है, फिर लिखा है वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। ठीक है, वो अपनी सहकर्मी से क्या पहुंची, आधा घंटे पहले पहुंची। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि उसकी सहकर्मी कितने देर में पहुंची होगी। उसकी सहकर्मी आधा घंटे बाद में पहुंची होगी 8:15 के। तो जो उसकी फ्रेंड है वो कितने बजे पहुंची होगी, 8:15 में। जब आप आधा घंटा को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8:45। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी फ्रेंड कितने बजे पहुंची, 8:45 में। अब लिखा है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ठीक है, जो उसका जो फ्रेंड है वो कितना 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो मीन्स गोष्ठी क्या हुई होगी, इससे 40 मिनट पहले क्या होगी, शुरू हुई होगी। ठीक है, 8:45 से 40 मिनट पहले आपकी क्या है, जो आपकी गोष्ठी है उसका निर्धारित समय होगा। तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो कि गोष्ठी एग्जैक्ट किस टाइम पे शुरू हुई, 8:45 में से जब आप 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8:05 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8:05 AM पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, 8:05। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक संख्या का 100 के आधे से अधिक है। ठीक है, एक संख्या है जो कि आपके 100 के आधे से अधिक है, मीन्स 50 से बड़ी है। फिर यहाँ पे गिवन है यह 6 दहाई से अधिक है। ठीक है, 6 दहाई से अधिक है मतलब ये 60 से बड़ी है, और 8 दहाई से कम है। 8 दहाई से कम का अर्थ हो गया कि 80 से कम है। ठीक है, जो मतलब संख्या हो 60 और 80 के बीच में। ठीक है, 60 और 80 के बीच में इनके अंकों का योग 9 है। ठीक है, ये भी गिवन है कि इन दोनों का जो नंबर है यहाँ पर उसका सम कितना है, 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। ठीक है, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है। तो संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन से, दहाई का अंक क्या आपका इकाई का डबल है, नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो दहाई का अंक क्या इकाई से डबल है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी डबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर सकते हो, केवल ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ के कि इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख भी सकते हो जो आपका 63 है वो आपका 60 से बड़ा नंबर और 80 से छोटा नंबर है, और ये 100 के जो आधा है उससे भी अधिक नंबर है। तो इस तरीके से आप इनको ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्टली टिक कर सकते हो। वह संख्या क्या है, वह संख्या आपका 63। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, यहाँ पे लिस्ट गिवन है आपके पास। ठीक है, जो डिफरेंट आइटम्स हैं। ठीक है, जैसे क्रेन का एक पैकेज का रेट लिखा है आपके पास 15.50 पैसा। इसी तरीके से पेंसिल का रेट लिखा है 14 रुपए, स्केच पेन का 22.5 रुपए, कैंची का रेट आपके पास 17 रुपए, रबड़ का रेट है 2 रुपीज, और चमकीले कागज की एक परत की जो सीट है उसका रेट है 2.5 रुपए, और जो सजावट स्टिकर है उनका रेट गिवन आपके पास 5 रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयन का, ठीक है, 2 पैकेट पेंसिल के, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। तो उसने टोटल कितना भुगतान किया। यहाँ पे देखो इजीली है। सबसे पहले देख लो सोहेल ने क्या क्या खरीदा। उसने तो 1 क्रेयन का पैकेट खरीदा, मीन्स कितने का आ गया, 15.5 रुपए का। फिर उसने 2 पैकेट पेंसिल की खरीदी। ठीक है, तो पेंसिल की 1 पैकेट 14 रुपए की, तो 2 कितने की हो जाएंगे, 28 रुपए की। ठीक है, तो 28 रुपए की उसने पेंसिल खरीदी। 1 पैकेट उसने स्केच पेन का खरीदा, तो स्केच पेन का पैकेट कितने का, 22 रुपए का, 22.5 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन है उसने फिर 1 कैंची भी खरीदी, तो कैंची का रेट कितना है यहाँ पे, 17 रुपीज। उसके बाद चमकीले कागज की उसने 5 सीटें खरीदी। ठीक है, तो एक जब 2.5 रुपए की है तो 5 सीटें कितने की आ जाएंगी, 12.5 रुपए की। ठीक है, तो हो जाएगा 12.5। और उसने 1 पैकेट सजावटी स्टिकर भी खरीदे, तो स्टिकर कितने का खरीदा उसने, 5 रुपए का। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड कर लो। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा पास यहाँ पे 5। ठीक है, 5, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21 और 8 आपके पास 29 और 1 आपका यहाँ से आ गया, तो कितना आ जाएगा आपके पास 30। फिर आप इनको ऐड कर लो, 4, 5, 6, 7 और 3, 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 100.5 रुपीज। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि उसने टोटल कितना भुगतान किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। उसने 100 रुपये और 50 में से दिए इतने सारे आइटम्स को परचेज करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना था। ठीक है, तो आपको बताना कि टोटल ट्रेन ने कितना टाइम ट्रेवल किया। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका मई का मंथ है वो आपका कौन सा जाता है, 31 का जाता है। तो मीन्स यात्रा कब हुई, 30 तारीख को हुई, फिर 31 तारीख को हुई और फिर 1 जून को हुई। अब देखो 30 मई 2021 को कितने बजे चली,
23:40 पर चलती है। अब देखो अगर 23:40 पे चली तो उस दिन टोटल कितना चली होगी, 40 मिनट के बाद टोटल 20 मिनट चली होगी, फिर कितना, फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया होगा, तो मीन्स 30 को टोटल कितना चली, केवल 20 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 31 को कंटिन्यू चली, 31 को टोटल कितना चली होगी, 24 आवर। और उसके बाद फिर 1 तारीख को गिवन है 1 जून को कितने बजे, 5:15 पर पहुंचती है, तो मीन्स इस दिन कितना चली है, 5 घंटे और कितना, 15 मिनट। अब आप निकाल सकते हो कि टोटल रेलगाड़ी की यात्रा कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो 24 और 5 कितने हो गए आपके पास, 29 आवर, और 20 और 15 आपके पास कितना आ गया, आपके पास है 35 मिनट। ठीक है, तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी ने टोटल कितना टाइम मतलब लगाया उस यात्रा को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, 29 घंटे और 15 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, साथ ही साथ गिवन है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाला यहाँ पे गिवन है, यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हो, ये 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे भी कट जाएंगे। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचेंगे, बाकी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास गिवन है कि एक 5 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, तो 5 अंकों वाली संख्या, तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर लो, टोटल आपको कितने बनाने, यहाँ पर टोटल 5 अंक रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद गिवन है कि 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे 100वां अंक का ये वाला स्थान होगा। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है कि 100वें स्थान का अंक 10,000वें के स्थान के अंक का 3/4 है। मीन्स अगर ये आपका 4 है, ठीक है, तो ये वाला कितना आपके पास 3 है। ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है। उसके बाद गिवन है और 10वें स्थान का अंक, जो 10वें स्थान का अंक है, मतलब ये वाला 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो ये अगर 3 पार्ट है तो कितना है, 2/3, मतलब ये कितना आपका 2 है। अब गिवन है यहाँ पे 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है जो 10वें स्थान पे, मतलब ये वाला नंबर है, जो ये कितना आपके पास 2 नहीं है, कितना आपके पास यहाँ पे गिवन है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है, और इसका वर्ग है, मतलब ये वाली संख्या कितना है, 4 है। तो यहाँ से अब आप देख लो, इस तरीके से आपके पास ये नंबर बनेगा नया वाला। 2 की जगह क्या है, 4 है। अगर ये 4 होगा तो 3 की जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 4 की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या गिवन है, यहाँ पे 2 का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 डिजिट की 7 होती है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या 1000वें स्थान पे क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 अंक वाली, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पर गिवन है यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है 1 अंक की, वो आपकी 9 होती है। ठीक है, तो यही पूछा था कि वो संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी आपके पास 87649। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग से क्या घटाना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आप इनको ऐड कर लो। ठीक है, आपके पास गिवन है 8,008, 8,088 और 8,808। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास ये। ठीक है, आप जब इसको ऐड करोगे तो 24, यहाँ पे आपके पास 8 और 2 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 और 1 आपके पास 9, और आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, तो आ जाएगा 24,904। अब ये पाना है आपने, ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आप जब कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या 17,863। तो आप यहाँ से इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,904 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 17,863 को। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1, आपके पास आ जाएगा 4, 0 और 7। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनके योग से। इनके योग से आपको 7,041 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा 17,863। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला
करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। ठीक है, कोई बाल्टी और उसका वॉल्यूम गिवन है 16 लीटर। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है, तो मग की धारिता क्या होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि जो भी आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है, बकेट का, वो किसके इक्वल होगा, जो वॉल्यूम होगा मग का, और उससे हमने कितनी बार पानी को बाहर निकाला, टोटल 50 टाइम्स। तो इसको मैं एन लिख लेता हूं। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो पानी का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ मग इनटू नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने वहां से पानी बाहर निकाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख लेंगे जो जो हमारे पास गिवन है 16 लीटर धारिता वाला गिवन है, तो इसको मैं 16 लिख लेता हूं। आपको मग का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, मग की धारिता, तो इसको मैं वॉल्यूम एम लिख लेता हूं। अब बाकी टोटल कितनी बार निकाला हमने, 50 बार निकाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन किस में गिवन है, मिली लीटर में गिवन है, जबकि बाल्टी की धारिता किस में गिवन है, लीटर में गिवन है। तो इसको मैं मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से आप इजीली निकाल लोगे कि मग का वॉल्यूम कितना है। तो कितना देगा, 16 इंटू 1000 अपॉन 50। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना देगा आपके पास 20 टाइम्स, और 16 इंटू 20 कितना देगा 320 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये पूछा था कि जो आपका जग है उसकी धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि उसकी धारिता कितना होगा, 320 मिलीलीटर जग की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की टोटल दूरी कितना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास गिवन है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर का कितना लेता है। देखो 2 किलोमीटर का टोटल कितना लिया उसने, 50 रुपए। ठीक है, अब देखो आपके पास टोटल गिवन है, उसने टोटल कितने रुपए दिए, 258 रुपए दिए। अब देखो 258 में से तो 50 रुपए दे दिए 2 किलोमीटर के, अब कितने रुपए बचे उसके पास, 250, यहाँ पे बचे 208 रुपए। ठीक है, जब आप इसमें से 50 रुपीज को घटाओगे तो कितने बचे, 208 रुपए। और वहां पे लिखा है कि हर किलोमीटर का कितना भाड़ा देता है, 16 रुपए का भाड़ा। ठीक है, उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 16 रुपए है। तो यहाँ से मेरे को टोटल निकल जाएगा कि टोटल किलोमीटर जो 16 किलोमीटर के हिसाब से, जो 16 रुपए के हिसाब से जो भाड़ा ले रहे हैं, उसमें हम कितना किलोमीटर को ट्रेवल कर लेंगे। जब आप 16 से 208 को डिवाइड करोगे तो कितना देगा, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो मीन्स 16 रुपए के हिसाब से उसने टोटल कितने किलोमीटर चला, 13 किलोमीटर, और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के कितने रुपए लिए थे, 50 रुपए। तो टोटल किलोमीटर कितने हो गए, 13, ये वाले हो गए आपके पास। अब स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर, तो यही पूछ रहा है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की टोटल दूरी कितनी है। तो 13 और 2 आपका 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है, 15 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपके पास तालिका गिवन है, ठीक है, किसकी, मारिया और शहनाज की। और इसमें गिवन है कि दोनों ये 100 अंकों में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरीके से गिवन है यहाँ पे कि मारिया के जैसे अंग्रेजी में से 74 नंबर आए और शहनाज के 81, गणित में मारिया के 88 और शहनाज के 78, सामाजिक विज्ञान में 65 और शहनाज के 77, हिंदी में मारिया के 73 और शहनाज के 72, विज्ञान में मारिया के 90 और शहनाज के 82। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ कथन गिवन है और आपको बताने कि इनमें से सही कथन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले गिवन है भाषाओं को छोड़कर, ठीक है, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, भाषाओं को छोड़ के बोल रहे हैं, जैसे गणित है। ठीक है, अब आप देखो कि मारिया के क्या शहनाज से ज्यादा नंबर आए हैं, बिल्कुल सही आए, 88 बड़ा है 78 से। सामाजिक विज्ञान में देखो, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में देखो मारिया के कितने नंबर है, 65 और शहनाज के कितने, 77। और यहाँ पे क्या बोला है कि मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, भाषाओं को छोड़ के। बाकी आप देख लो यहाँ पे आप विज्ञान में देख लो, विज्ञान में कितना गिवन है, मारिया के 90 नंबर है और शहनाज के कितने 82 नंबर है। तो पहले वाले में गिवन है कि भाषाओं को छोड़ के, मतलब अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ के बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो सामाजिक विज्ञान में क्या गिवन है, सामाजिक विज्ञान में मारिया के क्या है, कम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए भाषाओं को छोड़ के।
तो सामाजिक विज्ञान में तो नहीं है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में क्या है, कम नंबर है, तो मीन्स पहले वाला क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन गिवन है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखो एक तो यहाँ पे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, गणित में। दूसरे यहाँ पर आप देखो, दूसरा किसमें, दूसरा आप हिंदी में भी अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, ठीक है, और विज्ञान में भी ज्यादा अंक प्राप्त किए। मीन्स 3 विषय में क्या किए हैं, ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट गिवन है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले मारिया के देख लेते हैं, ठीक है। मारिया के कितने यहाँ पर गणित और विज्ञान में, ठीक है। तो मारिया के देखो गणित में कितने हैं, 88, ठीक है, और विज्ञान में कितने 90, ठीक है। 88 और 90 कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास 178, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं शहनाज के। तो शहनाज के कितने कितने नंबर है, शहनाज के हैं आपके गणित में 78, ठीक है, और शहनाज के हैं आपके विज्ञान में कितने 82, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0, ये आपका 5, ये कितना देगा 8 और 2 10, ठीक है, 1, और ये आपका 160, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मारिया के शहनाज से क्या है ज्यादा नंबर, और यहाँ पे क्या गिवन है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मारिया के ज्यादा है, ठीक है, किससे, शहनाज से, और यहाँ पे गिवन है कि शहनाज के ज्यादा है मारिया से। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है आपका, ऑब्वियसली वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले 3 ऑप्शन देख लिए और तीनों ऑप्शन क्या थे, इनकरेक्ट थे। तो यहाँ पे गिवन है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे, मारिया के नंबर्स को और शहनाज के सारे नंबर को ऐड करोगे, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, क्या इक्वल आएगी। तो इन क्वेश्चन को आप, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। अब आप इन सबको ऐड करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताओगे कि इन दोनों के अंक कितने आए। और ये 100% श्योर है, क्योंकि तीनों ऑप्शन तो कट गए, तो उन दोनों के अंक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि मारिया और शहनाज के टोटल मार्क्स कितने आए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाजक क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका भाजक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर गिवन है आपके पास, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ नीचे रिमाइंडर लास्ट में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि शेषफल 5 है, ठीक है। तो शेषफल कितना आपके पास 5 है। अब उसके बाद गिवन है, यदि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, दुगुना है। तो भाजक कितना आ जाएगा आपके पास, इसका डबल कर लेंगे हम, इसका डबल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दूसरा गिवन है, भाजक भागफल का 5 गुना है। अब देखो भाजक भागफल का 5 गुना है, तो 5 गुना कब हो सकता है, जब ये संख्या क्या होगी, ये आपकी 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भागफल आपका कितना है, 2 है, भाजक आपका 10 है और शेषफल कितना है 5 है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो संख्या को आप इजीली निकाल सकते हो। संख्या कैसे होगी, आपका भाजक गुणा गए भागफल प्लस शेषफल, तो कितना देगा आपके पास है 25। तो संख्या कितनी होगी आपके पास 25। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले गिवन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 20 है। तब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो कि वो संख्याएं क्या क्या होंगी। तो इन संख्याओं को निकालने का देखो सबसे सरल तरीका होता है, आप इस 20 का एवरेज निकाल दो, ठीक है। अब योग आपके पास गिवन है तो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो इनका एवरेज कितना आ जाएगा। जो टोटल सम है, टोटल सम कितना है 20 है, और टोटल कितने नंबर आपके पास 5 क्रमागत संख्या है, तो मीन टोटल संख्या कितनी 5 है। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। मीन इन संख्याओं का एवरेज कितना है 4 है। अब आपको पता लग गया कि 5 संख्याएं जो उनका एवरेज कितना है 4 है। तो अब आप उन 5 संख्या को निकाल सकते हो, क्योंकि 2 संख्याएं इससे छोटे होंगे, 2 संख्याएं 4 से बड़ी होंगी। तो 2 संख्याएं बड़ी कौन सी होंगी 5 और 6, और छोटी संख्याएं कितनी होंगी 3 और 2। तो 5 संख्या क्या है आपकी 2 3 4 5 6। जब आप इनको सम करोगे तो आप देख भी सकते हो कि इनका सम कितना आएगा 20 आएगा। साथ ही साथ पूछा है कि स्टार्टिंग की जो 3 क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग कितना है। इनकी बात कर रहे हैं 2 3 और 4 की।
तो इनका सम कितना आप इजीली निकाल सकते हो, कितना देगा आपके पास 6 + 3 9, 4 + 3 7 + 2 9, तो इनका सम कितना देगा 9। और यही क्वेश्चन में पूछा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, प्रथम है जो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, उनका सम आएगा 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है एक वर्ग है, ठीक है, और उस वर्ग का एरिया कितना गया हमने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ग की साइड कितना है 12 है। अगर वर्ग की साइड 12 है तो यहाँ से आप इजीली इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना जाएगा आपके पास 12 × 4, तो कितना जाएगा ये 48। तो ये वर्ग है जो इसका पेरीमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब देखो अगर मैं इसी को एक आयत में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो पेरीमीटर तो सेम रहेगी। अब देखो पेरीमीटर सेम रहेगी तो इसकी लंबाई कितना गिवन है 16 गिवन है। अगर ये वाली लंबाई 16 है तो ये भी कितनी होगी 16 होगी। अब देखो 16 मीन्स 48 में से 32 पेरीमीटर आपकी क्या हो गई हमने यूज कर ली। अब आपको निकालना की ये वाली साइड कितनी होंगी। अब आप देखो 16 32 आ गया, 48 में से जब आप 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 16 बचेगा। और उस 16 को आपने दो साइड में डिवाइड करना है क्योंकि आयत की क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब आप 16 को दो साइड में डिवाइड करोगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी और ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो आयत है उसकी साइड कितनी आपके पास एक 16 और दूसरी यहाँ पर मतलब लंबाई 16 तो चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब यही पूछ रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप इजीली निकाल लोगे 16 × 8 कितना जाएगा आपके पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। उस आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 6 यहाँ पे गिवन है 5/6। ठीक है, जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 0, आपके पास 8 टाइम्स, फिर 20 बचेगा तो कितना जाएगा लगभग 0.83 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 3/4 को लिखूं तो 3/4 को तो आप इजीली क्या लिख सकते हो 0.75। 1/2 को आपको पता है 0.5, 2/3 को मैं इजीली लिख सकता हूँ 0.66 और 3/5 को लिख सकते हैं 0.6। अब यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दिख रही है आपको 0.83 मीन सबसे बड़ी कौन सी आपके पास 5/6। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है देखो सब 0.5 0.6 0.6 और ये वाली दिख रही है आपको 0.7। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी 5/3 और उसके बाद कौन सी आपकी 3/4। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा 5/6 और 3/4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ठीक है, आपके पास सबसे पहले गिवन है उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे गिवन आपके पास एक आयत का क्षेत्रफल कितना गिवन है, एक आयत का क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, आपको निकालना है कि कोई आयत है उसका क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 है। ठीक है, तो 5 अगर एक भुजा है तो सामने वाली कितनी होगी 5 होगी और टोटल परिमाप 30 है तो टोटल 20 सेंटीमीटर अब बच गया। ठीक है, 10 हमने यूज कर लिया तो 10 सेंटीमीटर ये होगी और 10 सेंटीमीटर ये होगी, तभी तो परिमाप टोटल कितना आएगा 30 आएगा। अभी पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा इजीली 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा गिवन है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ठीक है, आपको बताने के ऐसे कितने ग्रुप हो सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो जैसे आपका 3 4 5 हो गया। ठीक है, एक ग्रुप ही हो गया। इसी तरीके से आपका एक ग्रुप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक आपका एक ग्रुप हो गया जिसका माध्यक कितना होगा 4 आएगा। मीन्स ऐसे आपके क्या हो सकते हैं मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गिवन आपके पास 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं को सूची बनाइए। ठीक है, तो सारी अभाज्य संख्याएं जो जो आती हैं अब आप उनको भी इजीली लिख सकते हो। कौन कौन सी संख्या होती है आपको जैसे 2 3 5 और 7। ठीक है, तो ये भी क्या आपका फिक्स है। मीन्स सी वाला भी आपके पास फिक्स है कि उसका एक आंसर आएगा और ए वाले भी आपका फिक्स है उसका एक आंसर आएगा जो अभी हमने निकाले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी यहाँ पे देखा आपने इसमें कितने मल्टी मतलब बहुत सारे समुच्चय इस तरीके के हो सकते हैं। और लास्ट वाला गिवन है डी वाला आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आयतों के बारे में क्या बहुत सारी चीजें बता सकते हो, उनके लेंथ के बारे में, उनके ब्रेथ के बारे में, उनके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में।
ठीक ठीक है, उनकी आमने सामने की भुजाएं किस तरीके से होती होंगे, एंगल कैसे होते हैं। तो मीन्स यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, ए और बी बंद सिरे के प्रश्न है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी वाला तो आप देख रहे हो, बी में क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये तो आपका कट हो जाएगा। दूसरा गिवन है ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, ए भी गलत है, ठीक है आपका, क्योंकि बी वाला तो नहीं है। थर्ड वाला गिवन है ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी आपके मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, ये भी गलत है। ठीक है, बी आपका बंद सिरे वाला है ही नहीं। ठीक है, ए आपका बंद सिरे वाला प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन बी सी डी आपके बंद सिरे वाले नहीं है, क्योंकि सी वाला भी आपने देखा ये आपका क्या फिक्स है, लेकिन आपके यहाँ पर क्या गिवन है, जो सी और डी है वो आपके फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में गिवन है ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है। बिल्कुल अभी हमने देखा ए और सी क्या आपके फिक्स है, मतलब ये बंद सिरे वाले प्रश्न है। और गिवन है बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न, ठीक है, बंद सिरे वाले प्रश्न और बी और डी आपके मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बी और सी में क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल आप उनके आंसर दे सकते हो। तो बी और डी आपके क्या है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और सी आपके बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी आपके मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर गिवन है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जिस तरीके से आपके पास कोई नंबर होता है ए प्लस बी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि हम इसको बी प्लस ए भी लिखते हैं, तो बोथ आर द सेम थिंग। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमय गुण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास बाकी यहाँ पे देखो जैसे गिवन है सहचार्य, तो सहचार्य कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लिखते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी, किसके इक्वल होता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक आपका होता है जो आपके पास ये वितरण गुण है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बी प्लस सी से, तो ये किसके इक्वल आता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो इसको बोलते हैं हम वितरण गुण। और ये वाला है हमारे पास ये सहचार्य गुण जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और एक होता है आपके पास संवरक गुण। संवरक गुण क्या होता है आपके पास, इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी में, इसमें अगर आपके पास मान लो कोई भी दो प्लस की संख्या है तो इनका सम क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, दो अगर सम प्लस है तो उनको हम ऐड करते हैं। अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या आपकी प्लस है तो इस केस में भी हम माइनस करते हैं। और अगर आप दोनों संख्या क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हम उस केस में प्लस का सिंबल लेते हैं, मतलब उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, और सिंबल किसके अकॉर्डिंग आते हैं, सिंबल हमेशा बड़ी वाली संख्या के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो सिंबल प्लस का होगा, अगर बड़ी संख्या नेगेटिव की है तो सिंबल नेगेटिव का होगा। तो इसको बोलते हैं हम संवरक गुण। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि दो संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय गुण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, मतलब हम कौन सा मेथड को यूज करें ताकि बच्चों को फ्रैक्शन समझ में आ जाए। तो इस वाले जो आपका एक तरीका होता है इसको बोलते हैं हम क्रीजेनियर छड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास जैसे छड़े होती हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर इसके बाद टोटल 5 पार्ट गिवन है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 5 पार्ट गिवन है। इनमें से क्या करूंगा मैं, 2 पार्ट को जैसे कलर कर दूंगा और बाकी को मैं रहने दूंगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमको दिखाने के टोटल कितने पार्ट आपके कलर्ड हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2/5। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपके पास कोई एक ब्रेड है, ठीक है, उस ब्रेड के मैंने टोटल कितने 4 पार्ट किए और इसमें से मैंने क्या किया, 3 पार्ट को कलर कर दिया, तो ये कितना आता है आपका 3/4। ठीक है, तो ये तो आपका इस तरीके से मैंने सर्कल के रूप में बताया। लेकिन हम जनरली जो ज्यादा मेथड यूज करते हैं समझाने के लिए वो क्रेजेनर छड़े को यूज करते हैं। और इस तरीके की छड़े होती हैं, इनमें काफी सारे मतलब बॉक्सेस बने होते हैं और इनको हमने क्या होता है कलर से हाईलाइट किया होता है, जिससे हम बताते हैं बच्चों को कि ये कितना पार्ट इसका कलर्ड है या कितना पार्ट ऐसा है जो कलर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि इसमें डिफरेंट 4-5 कलर हो, जिसमें से एक रेड है एक ब्लू है, तो हम बता सकते हैं कि रेड कितने इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको फ्रैक्शन समझाते हैं। तो इस वाले तरीके को क्या, इस वाले तरीके में कौन सी यूज करते हैं हम छड़े, क्रीजेनियर छड़ों को यूज करते हैं फ्रैक्शन को समझाने या भिन्न को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ठीक है, क्रम सूचक का अर्थ होता है आपका मीन्स आपका ऑर्डिनल फॉर्म में किसमें हुआ है। ठीक है, नंबर आपके 2 तरीके से होते हैं, एक होता है आपका कार्डिनल और एक होता है आपका ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल का अर्थ होता है जैसे 1,
2, 3, ठीक है। आपका क्या है कार्डिनल, और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है आपके पास, ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, आपके कैसे हैं ऑर्डिनल नंबर है। तो इसमें यही पूछा है कि क्रम सूचक भाव किसमें, मतलब क्रम सूचक को बोलते हैं हम ऑर्डिनल। तो यहाँ पे देख लो, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर गिवन है फिर आपके पास इस घर में 3 कमरे हैं और प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। अब देखो सब में यहाँ पे देखो 3-3 यूज किया, और जबकि ये क्या पूछ रहा है क्रम सूचक कौन सा, मतलब ऑर्डिनल पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, तीसरी मंजिल मतलब थर्ड। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक क्रम सूचक गिवन है, ठीक है, मतलब थर्ड गिवन है, तीसरे की जगह हमने क्या यूज किया, थर्ड को यूज किया है। तो यहाँ पे आपका पहले वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, यहाँ पर ये लास्ट जो आपको 20 वाला क्वेश्चन है, इसमें गिवन है शुद्ध कथन को पहचानिए, ठीक है, आपको बताने की इसमें से करेक्ट कौन सा कथन है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, उनका जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल समान है तो परिमाप भी सेम होगा। देखो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो आपके पास कोई वर्ग है, ठीक है, अब इस वर्ग की एक साइड आपकी 2 है, ठीक है, अगर इसकी वर्ग की एक साइड 2 है तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, इसका पैरामीटर कितना आएगा 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें गिवन है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। अब मैं इसी तरीके की एक आकृति बना लेता हूँ जिसका एरिया कितना है 4 है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ 1 आ जाएगी, उसकी ब्रेथ कितनी 1 ले ली मैंने, ठीक है, कोई मैंने आयत बना लिया। तो यहाँ पे एरिया कितना मिला आपको 4, लेकिन पेरीमीटर कितना आया यहाँ पे 4 और 4 ये 8 और 1 और 1 कितना 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरिया तो सेम है लेकिन पेरीमीटर सेम नहीं है, तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा गिवन है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखो 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो परिमाप समान, इसी तरीके से मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, ये इसकी एक साइड 2 है तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 8 और एरिया कितना आ जाएगा 4। अब मैंने इसी तरीके से एक आपका यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, आयत बना लेता हूँ। अब इस आयत में क्या गिवन है 2 आकृतियों का परिमाप समान है, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, इसकी ये 3-3 साइड और ये एक साइड, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जो क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का परिमाप क्या है, सेम है, ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट में। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, फिर इसका एरिया आ जाएगा 3 × 1 3। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर तो सेम है लेकिन एरिया सेम नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो आपका सेकंड वाला है ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब थर्ड गिवन है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया क्योंकि परिमाप हम मीटर में नापते हैं, अगर कोई लेंथ मीटर में गिवन है, और क्षेत्रफल किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगर परिमाप सेंटीमीटर में गिवन है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो मीन्स इनका मात्रक क्या होता है, यूनिट सेम नहीं होती, तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा तो ऑब्वियसली वही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर किसी आकृति है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई वर्ग है और अगर मैंने कोई बड़ा वर्ग बना लिया, ठीक है, तो अगर उसकी आकृति बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका परिमाप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर किसी की आकृति घट गई तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सीटेट के कुछ अलग जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं उनके हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।